सो गाइज मैं लेके आ चुका हूँ फिर से मित्सुओ चेंज द लाइफ का सीज़न 2 का पार्ट 2। गाइज आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि चप्पल वप्पल जो भी हाथ में है सूटा फेंक के मारने का, लेकिन प्लीज़ गाइज मुझ पे गुस्सा मत कीजिए क्योंकि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा रनिंग में स्टोरी थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको चप्पल जूता वूता जो भी फेंक के मारना है ना तो यहाँ पे मतलब कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो सब्सक्राइब बटन है ना उसके ऊपर मारिए गाइस, जिससे मैं परमानेंट चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 2 मतलब कि सीज़न 3 ला सकूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है मतलब कि मित्सु एंड सुमीरे अपनी शूटिंग कंप्लीट कर देते हैं और जो मित्सु होता है वो अपने घर चला जाता है और सुमीरे भी अपने घर चली जाती है। और फिर जो मित्सु होता है वो सुमीरे को कॉल करता है मतलब कि पाको को कॉल करता है और कहता है कि पाको तुम कहाँ हो वैसे। फिर पाको कहते हैं कि मैं अपने घर पे हूँ। फिर पाको मित्सु कहता है कि क्या तुम मतलब कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं। फिर पाको कहती है कि अभी तो मैं बिजी, ठीक है मैं आऊँगी अभी। फिर मिस्टर कहता है कि अच्छा ठीक है तुम आ जाना क्योंकि मैं अपने फार्म हाउस दिखाने के लिए तुम्हें ले जाऊँगा। मेरे मतलब कि मेरे फार्म हाउस में हम दोनों चलें मतलब कि हम चलेंगे। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है परमेन। और फिर जो रोबोट होती है वो कहती है कि अच्छा फिर से मतलब कि बाहर घूमने का प्लान बनाया है। फिर पाको कहते हैं कि हाँ। फिर रोबोट कहते हैं कि इस बार मुझे ले जाओ। फिर उस पर क्योंकि जो मतलब कि पाको होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है रोबोट मैं तुम्हें भी साथ में ले जाऊंगी। फिर जो पाको की रोबोट होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और गाइस मित्सु एंड मतलब कि पाको और जो मतलब कि पाको की रोबोट है ना वो मतलब कि तीनों के तीनों मित्सु के फार्म हाउस पे जाते हैं। मित्सु के फार्म हाउस पे कोई भी नहीं था। जी हाँ गाइस बहुत ही बड़ा फार्म हाउस था, कोई भी नहीं था। अलग अलग जात के मतलब कि पेड़ लगाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा नेचुरली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ज़्यादा फूल लगाए मतलब कि फ्लावर्स बावर्स सब कुछ था वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब कि वो मतलब कि दो घर मतलब कि दो हाउस थे। जी हाँ गाइस दो हाउस थे, उसमें से एक छोटा वाला हाउस था और एक बहुत बड़ा वाला हाउस था। जो छोटा वाला हाउस था ना वो मतलब कि बड़े वाले हाउस के पीछे था। गाइस मित्सु एंड सुमीरे मतलब कि जा रहा मतलब कि मित्सु सुमीरे और पाको तीनों के तीनों जा रहे होते और परमेन को पता चल जाता है कि पाको इस सुमीरे है। जी हाँ गाइस इस बार पता चल जाता है। और पाको ने बर्डमैन से भी बात कर ली थी। बर्डमैन कहते हैं कि ये बेवकूफ़ मतलब कि बर्डमैन ने उस वक्त ये कहा होता है कि ये बेवकूफ़ मित्सु इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गया। बट कोई बात नहीं, वैसे भी वो परमैन ही है, उसे पता चल गया फिर भी क्या हो जाएगा, लेकिन उसे कहना कि किसी को बताया नहीं। और फिर पाको ऐसा कह के मतलब कि कॉल काट देती है और मतलब कि ये सब कुछ मतलब कि बर्डमैन से उसने बात कर ली थी ऐसी। और गाइस हम देखते हैं कि मित्सु पाको और सुमीरे तीनों के तीनों मतलब कि मित्सु के फार्म हाउस पे जा रहे होते। और फिर जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि ये मेरी रोबोट है और मैं असली मतलब कि पाको यानी सुमीरे हूँ। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा वो तो पता चल गया था। फिर जो मित्सु पाको होती है वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत बताना। फिर मित्सु कहता है कि ऐसा क्यों। फिर पाको कहते हैं कि मैं कह रही हूँ इतना करो, अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी बताया तो मेरा लीडर मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरा लीडर मतलब कि मुझे जानवर बना देगा। फिर मित्सु कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, चिंता मत करो। फिर जो मतलब कि पाको होती है वो कहते हैं कि थैंक यू। फिर मित्सु कहता है कि उसमें थैंक यू किया, हम तो दोस्त हैं ना। फिर जो पाको होती है ना वो मन में कहती है अरे बुद्धू हम दोस्त से भी कई गुना ज़्यादा आगे है। फिर जो पाको होती है वो कहती है अरे बुद्धू हम लवर्स है, हम दोनों कपल्स है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मतलब कि वो अपने मन में सोच रही होती है ये सब कुछ। और गाइस मतलब कि पाको और मतलब कि मित्सु जो होता है ना वो मतलब कि अपना पूरा का पूरा फार्म हाउस दिखा रहा होता है पाको और मतलब कि सुमीरे को, उसकी रोबोट को मतलब कि पूरा फार्म हाउस दिखा रहा होता है, घुमा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है गाइस। और गाइस सोच होता है ना वो मतलब कि फार्म हाउस में लेके जाता है उनको। और गाइस वो हाउस जो होता है ना वो घर मतलब कि फार्म हाउस में जो मतलब कि हाउस बनाया हुआ था ना होम, मित्सु का जो होम था उसके अंदर लेके जाता है। और पाको और उसकी रोबोट तो देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा महंगे स्टैचूज भी लगाए हुए थे वहाँ पे।
और गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही बड़ा होम था वहाँ पे, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे थे। कम से कम 20 कमरे तो होंगे ही उस होम में। फिर उस घर के अंदर मतलब कि 20 कमरे तो होंगे एटलीस्ट। फिर मित्सु सुमिरे और पाको कहते हैं कि वाह बहुत बड़ा है। फिर मित्सु कहता है कि हाँ, क्योंकि मतलब कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, इस वजह से उनके पास तो इतना बड़ा तो होगा, हमारे पास तो इससे भी बड़ा है। फिर पाको कहते हैं कि क्या सच में? फिर मित्सु कहता है कि हाँ। फिर मित्सु कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने पीछे वाला एक छोटा घर दिखाता हूँ। ये घर मतलब कि मेरे डिज़ाइन पे बनाया गया है। फिर पाको कहते हैं क्या तुम्हारे डिज़ाइन पे? तब तो मैं उसे ज़रूर देखना चाहूँगी। फिर मित्सु कहता है कि हाँ। फिर जो पाको होती है ना, वो वहाँ पे पीछे देखती है, और पीछे का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही डिज़ाइन वाला। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खुद सुमिरे ने खुद बनाया हो, क्योंकि सुमिरे और मतलब कि मित्सु की डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम थी। क्योंकि सुमिरे को जैसा घर चाहिए था वैसा ही मित्सु मतलब कि ये घर था, सुमिरे को जैसा चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही था। फिर पाको अपने मन में सोच रही थी कि वाह, मैं और मित्सु एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, हम दोनों के मतलब कि आइडियाज़ कितने मिलते जुलते हैं। ये मतलब कि मित्सु ने अपने आइडियाज़ पे ये मतलब कि होम बनाया, लेकिन ये मेरे मतलब कि आइडिया के जैसा ही है, और मतलब कि हम दोनों के आइडियाज़ कितने मिलते हैं। और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मित्सु कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलाता हूँ। फिर पाको कहती है कि कौन है वो? और फिर मित्सु जो होता है ना, वो मतलब कि वहाँ से किसी मतलब कि निकालता है, और मतलब कि वो एक घोड़ा होता है। जी हाँ गाइस, वो एक बहुत ही महंगा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महंगा घोड़ा होता है। और गाइस मतलब कि वो देख के चौंक जाती है सुमिरे और मतलब कि पाको कि इसके पास इतना महंगा घोड़ा कैसे आ गया, क्योंकि ये घोड़ा सबसे महंगा घोड़ा था। और फिर पाको कहती है कि वाह, ये तो कितना महंगा घोड़ा है। फिर मित्सु कहता है कि हाँ, और मेरे दोस्त से मिलकर कैसा लगा? और ये सिर्फ मेरे लिए एक घोड़ा नहीं है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि मैं बचपन में मतलब कि अकेला पड़ जाता था, मेरी कज़िन भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, इस वजह से मैं अकेला मतलब कि यहाँ पे बैठा रहता था। फिर पाको कहते क्या तुम्हारी कज़िन? मित्सु कहता है कि हाँ, मेरी कज़िन, मतलब कि क्या तुम नहीं जानती हो? फिर पाको कहते हैं कि नहीं, मैं तो उसके बारे में नहीं जानती हूँ। फिर मित्सु कहता है कोई बात नहीं, मैं उससे मिलवाऊँगा तुम्हें, बट मतलब कि मैं अकेला पड़ जाता था, इस वजह से मैं यहाँ पे फार्म हाउस में आता था। और फार्म हाउस में मतलब कि मेरे पापा ने मुझे बचपन में ये घोड़ा लेके दिया था। ये तब बहुत छोटा था, ये घोड़ा तब बहुत छोटा था। तब मैंने इसके साथ बहुत ही अच्छे से दोस्ती कर ली, और मैं जब भी मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि सारा मतलब कि छुट्टियाँ यहाँ पे बिताया करता था, और इस घोड़े के साथ ही बिताया करता था। और मतलब कि मैंने इसे मतलब कि पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और ये मतलब कि मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त है ये घोड़ा। और फिर पाको कहते हैं कि वाह, बहुत ही अच्छा मतलब कि तुम्हारा है। फिर मित्सु कहता है क्या तुम इसके ऊपर बैठना पसंद करोगी? फिर पाको कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं इसके ऊपर ज़रूर बैठना पसंद करूँगी। फिर जो पाको होती है ना, वो अपना परमानेंट सेट निकाल के अपने रोबोट को दे देती है, और गाइस वो घोड़े के ऊपर बैठ जाती है। और गाइस मित्सु भी मतलब कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ या फिर तुम अकेले बैठ जाओगी? फिर जो मतलब कि पाको कहती है कि नहीं, मुझे घोड़ा नहीं है, मतलब कि हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बैठता हूँ। और फिर मित्सु उसे हॉर्स राइडिंग सिखा रहा होता है, और फिर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट लग रहा होता है। और भाई पाको की रोबोट तो भाई फिर भी मतलब कि उसको मतलब कि क्या था कि उसने मतलब कि पाको के रोबोट ने उसकी भी एक फ़ोटो खींच ली थी। जी हाँ गाइस, मित्सु मतलब कि पाको को घोड़े पे दौड़ा रहा था ना, मतलब कि पाको के साथ मतलब कि घोड़े पे मतलब कि हॉर्स राइडिंग कर रहा था ना, उसकी भी फ़ोटो मतलब कि सुमिरे की रोबोट ने खींच ली थी। और कहते हैं कि ये फ़ोटो मैं पाको को दिखाऊंगी। कितना प्यारा और कितना फ़नी मोमेंट लग रहा है, क्यों है ना? और मतलब कि पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी इस फ़ोटो को देख के। और गाइस मतलब कि फिर मित्सु जो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग मतलब कि होम के अंदर मतलब कि घर के अंदर जाके खेलते हैं। फिर पाको कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर मित्सु कहता है कि मेरे पास बहुत सारे वीडियो गेम भी पड़े हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। फिर पाको कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो उस घोड़े को मतलब कि उसकी जगह पे रख देता है। और फिर पाको जो होती है ना, वो उस घोड़े के मतलब कि सिर पे हाथ घुमाती है,
और कहती है कि अच्छा ठीक है, हम तुमसे बाद में मिलेंगे, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, ऐसा कहती है पाको उस घोड़े को। और उस घोड़े को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ गाइस, उस घोड़े को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस मतलब कि मित्सुओ जो होता है ना, वो मतलब कि जा ही रहा होता है और पाको और जो उसकी रोबोट थी ना, वो सबसे आगे जा रही होती, दो सुमिरे थी। जी हाँ गाइस, क्योंकि पाको ने इस बार अपना परमानेंट सेट नहीं पहना था, इस वजह से। फिर मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि अरे पाको तुम अपना परमानेंट सेट पहन लो ना, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन असली सुमिर है। फिर पाको कहती है कि अरे इसमें कन्फ्यूजन क्या है, इसकी रेड ना मतलब कि इसकी जो नोच है ना वो रेड है और मेरी नोच मतलब कि रेड नहीं है। फिर मित्सुओ कहता है कि लेकिन फिर भी तुम अपना परमानेंट सेट पहन लो। फिर पाको जो होती है ना वो अपना परमानेंट सेट पहन लेती है और मतलब कि वो मित्सुओ के घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन सुमिरे की जेब से एक फ़ोटो मतलब कि एक फ़ोटो निकल जाती है और गाइस मित्सुओ उस फोटो को उठाता है। और गाइस ये वही फ़ोटो होती है, जी हाँ गाइस ये वही फ़ोटो होती है जो मतलब कि जो सुमिरे मतलब कि पाको के साथ वो पहले मतलब कि पिछली बार डेट पे गया था ना, वहाँ पे मतलब कि पाको गिर जाती है और मित्सुओ उसे पकड़ लेता है। बल्कि वो प्यारा मोमेंट था, बस उसी मोमेंट को कैच कर लेता है। जी हाँ गाइस, सुमिरे की रोबोट ने कैच कर लिया था मतलब कि अपने कैमरे में, और उसकी मतलब कि फ़ोटो निकलवाई थी और गाइस वही फ़ोटो मिल जाती है। और गाइस मित्सुओ का दिमाग तो भाई बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। किस चीज़ से डरा हुआ होता है गाइस, अभी तो उसको याददाश्त भी नहीं आएगी। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे नहीं, अगर ये फ़ोटो परमैन के हाथ में लग गए तो मेरी तो वो एल लगा के रख देगा, मेरे तो एल लग गए, वो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। और मतलब कि मित्सुओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं ये परमैन को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा सब कुछ बोल रहा होता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस अभी तक आपने हमारी चैनल कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जी हाँ गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ गाइस 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, जिसकी वजह से मैं परमैन चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 3 भी लेके आऊँ। और गाइस मैं मतलब कि ये स्टोरी जो है ना परमैन मतलब कि मित्सुओ चेंज द लाइफ वाली, इसके कम से कम 12 एपिसोड है इस चैप्टर मतलब कि इस सीज़न के। और गाइस मुझे ये भी बताना कि क्या मतलब कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगती है तो मैं इसके और भी ज़्यादा एपिसोड बनाऊँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो गाइस मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ये लिखिएगा गाइस ओपी एंड नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।